Good morning, students. This is another topic, that is treatment of goodwill at the time of admission of new partner. इसमें हमारी 6 सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सिचुएशंस दी होगी. गुडविल हमें पता है, हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत डिटेल स्टडी किया है इसको. यहाँ पे हम एंट्रीज पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि पोस्टिंग करनी है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. 6 सिचुएशंस हैं, एक सेम न्यूमेरिकल लेके हम 6 सिचुएशन डिस्कस करेंगे. बेसिक क्वेश्चन सेम रहेगा. क्वेश्चन है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ऑल रेशो 3:1 है, सी एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ गिवन ए बी सी 2:1. ये फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें हमें ऑल रेशो न्यू रेशो दोनों दी हुई है. गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ₹4,40,000. सी ब्रॉड कैपिटल ₹1 lakh एंड नेसेसरी गुडविल ₹50,000 इन कैश. हमारे कुछ स्टेप्स सेम रहेंगे 6 के 6 सिचुएशन में, कुछ स्टेप्स तो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं. जैसे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट टू एंट्री सेम रहने वाली है. फर्स्ट स्टेप यही है हमारा, जब भी हमें ओल्ड और न्यू रेशो दी होगी सबसे पहले हम सेक्रीफाइस शेयर निकाल देंगे. ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और हमेशा सेक्रीफाइस शेयर ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है. सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ए, सेक्रीफाइस शेयर ऑफ बी. ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर 3/4 है और न्यू शेयर है 2/5. सॉल्व करेंगे 7/20. सेक्रीफाइस शेयर ऑफ बी 1/4 ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 2/5. आंसर है -3/20. ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट. हमने फॉर्मूला लगाया है सेक्रीफाइस शेयर का, इसका मतलब हमारा ओल्ड शेयर ज़्यादा होना चाहिए, ओल्ड माइनस न्यू. तो ए के केस में हम यहाँ देखें 15 - 8 है, मीन्स ओल्ड शेयर 15 है, न्यू 8 है, मीन्स लॉस हो रहा है ए को. कितना? 7/20. लेकिन बी के केस में यहाँ देखें तो ओल्ड शेयर 5 था और न्यू शेयर 8 है, मीन्स उसको फ़ायदा हो रहा है एडमिशन से. कितना फ़ायदा? -3/20. मीन्स ए सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ बी को गेन हो रहा है. सी के एडमिशन से ए को सिर्फ ए को लॉस हो रहा है और बी को गेन हो रहा है. मीन्स सी भी गेनर है, बी भी गेनर है, और सेक्रीफाइस किया सिर्फ ए नहीं. इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है कि हम गुडविल की ट्रीटमेंट कर रहे हैं. और गुडविल, जो फर्म की गुडविल होगी उसमें जो भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा फर्म की गुडविल को, उस सेक्रीफाइस शेयर से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगा. वो अमाउंट सिर्फ उसी पर्सन को मिलने वाला है जिसने सेक्रीफाइस किया है. और देंगे कौन? जिन्होंने गेन किया. तो यहाँ पे गेनर 2 हैं हमारे, बी और सी दोनों गेनर हैं. इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है, जो नई गुडविल हो गई, जो हमारी नई गुडविल होगी वो सिर्फ ए को मिलेगी, क्योंकि बी और सी के अकाउंट को डेबिट करेंगे और जितना पैसा बी सी देने वाले हैं वो सारा ए को मिलने वाला है नई गुडविल के अकॉर्डिंग. अब इसमें 2 गुडविल है, एक पुरानी गुडविल दी हुई है. जनरल एंट्री फॉर ओल्ड गुडविल ये हमेशा सेम रहने वाली है. 4,40,000 की गुडविल दी हुई है. इसका ये हमेशा याद रखना है फॉर्मूला. ओल्ड गुडविल विल बी डेबिटेड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो. ये रूल है. ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स डेबिट इन ओल्ड रेशो. तो इसकी एक एंट्री बनेगी जो हमने पढ़ा अभी. ओल्ड गुडविल विल बी डेबिटेड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मीन्स ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. पुरानी गुडविल 4,40,000 है, बटेगी ए बी में, लेकिन किस रेशो में? ओल्ड रेशो 3:1. तो ए कैपिटल डेबिट 3,30,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,10,000. दिस एंट्री विल रिमेन फिक्स इन ऑल सिचुएशंस. तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप जिसमें हम सेक्रीफाइस शेयर निकालेंगे, ये हमारी फर्स्ट फिक्स रहने वाली है. सेकंड हमने एंट्री बनाई है, सेकंड स्टेप पे फर्स्ट एंट्री बनी है हमारी, ये फिक्स रहने वाली है. अब इसमें नेक्स्ट सिचुएशंस क्या आने वाली है? व्हेन गुडविल पेड प्राइवेटली, ये लिखा होगा कि न्यू गुडविल इज़ पेड, यहाँ लिखा था ना कैश, इज़ गुडविल इज़ ब्रॉट इन कैश. अब ये लिखा होगा गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, मीन्स आपको गुडविल की कोई एंट्री नहीं करनी है, बस आपको ये सेक्रीफाइस शेयर निकालना पड़ेगा और ये एंट्री करके छोड़ना पड़ेगा, नेक्स्ट एंट्रीज नहीं करनी पड़ेगी. सेकेंड सिचुएशन, गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन इन द बिजनेस. अगर ये लाइन दे दी है तो फर्स्ट 2 स्टेप तो सेम रहेंगे. अब क्या होगा, जैसे इस केस में हो रहा है कि ये पार्टनर जो है 1 लाख रुपये कैपिटल के और 50,000 रुपये गुडविल के लेके आ रहा है, तो हमें ये एंट्री बनानी पड़ेगी. कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू सी कैपिटल 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000. गुडविल जो लेके आएगा उसको हम वर्ड यूज़ करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल. और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है टेम्परेरी अकाउंट है, क्योंकि एक रिवार्ड है. ये नया पार्टनर 50,000 रुपये उस पार्टनर को देगा जो उसके लिए सेक्रीफाइस करेगा. इस केस में
सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका मतलब ये सारा 50,000 पे ए को मिलने वाला है। अब उसकी एंट्री बनानी पड़ेगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, और यहाँ पे सेक्रीफाइस पार्टनर है ए, यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है सिर्फ ए ने। यहाँ पे दिख रहा है हमें गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी दिख रहा है, और यहाँ पे गेनर कौन है, यहाँ एक पर्सन गेन भी कर रहा है और उस गेनर का नाम है बी। तो बी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट भी होगा, लेकिन कितना ये क्वेश्चन है, इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कितना, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल तो 50,000 जो सी लेके आया वो तो ए को मिलना ही है, बी गेनर है वो भी कुछ अमाउंट ए को देगा, कितना कैसे निकालेंगे, इसमें हमें फर्म की गुडविल पता होनी चाहिए। जब भी हम किसी पार्टनर का गुडविल निकालने वाले हैं तो फर्म की गुडविल पता होनी चाहिए। अब वो गुडविल कैसे निकालने वाले हैं हम, फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर 1/5 है और अपने शेयर के लिए 50,000 गुडविल लेके आ रहे हैं, तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी होगी, इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। फर्म गुडविल इज इक्वल टू 50,000 इंटू 5:1, 1/5 को उल्टा कर देंगे, 5:1 मीन्स फर्म की गुडविल है 2.5 लाख रुपये, 2,50,000। अब फर्म की गुडविल से बी का गुडविल का हिस्सा निकाल लेंगे, बी ने जितना गेन किया है, बी ने कितना गेन किया था निकाला था हमने पीछे, यहाँ पे बी का गेन निकाला 3/20। अब क्या करेंगे, फर्म की गुडविल को 3/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2,50,000 इंटू 3/20, 37,500। बी विल गिव टू ए 37,500। तो यहाँ पे हम बी को भी डेबिट कर देंगे 50,000, 37,500, तो ए को पूरा मिलेगा 87,500। तो हमारी ये सेकेंड सिचुएशन थी। थर्ड सिचुएशन व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉल बाय पार्टनर्स फुली पार्शली, कैश फॉर्म में लेके आएगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 87,500 टू कैश, लाइक इसमें ए को पूरा कैपिटल उसने विड्रॉल कर लिया गुडविल, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे। और अगर ए ने कुछ हाफ पैसा विड्रॉल किया होता तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,750 टू कैश 50%। तो जो इस तरह से अगर विड्रॉल की बात आएगी तो फिर विड्रॉल की एंट्री करनी पड़ेगी। जो सेक्रीफाइस पार्टनर जिसको गुडविल मिली, अगर वो पैसा निकाल लेता है गुडविल का तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देन सिचुएशन फोर्थ है गुडविल ब्रॉट इन काइंड, में वो पैसे के फॉर्म में नहीं लेके आता है, वो कोई फर्नीचर कोई बिल्डिंग कुछ इस तरह से एसेट्स लेके आता है, तो हमारी एंट्री कैश टू कैपिटल 1 लाख अलग से होगी, और कैश टू प्रीमियम ना होके हमारा फर्नीचर लेके आ रहा है तो फर्नीचर टू प्रीमियम 50,000 हो जाएगा। बाकी सिचुएशन सेम रहेगी। सिचुएशन 5 है व्हेन ए पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट, मीन्स पूरा गुडविल लेके ही नहीं आता है। सी गुडविल इज़ 50,000 बट ही इज़ एबल टू ब्रिंग अमाउंट रुपीज़ 20,000 ओनली। 50,000 में से 20,000 लेके आता है, 30,000 कैश फॉर्म में नहीं लेके आ रहा है, तो क्या करेंगे, जो 30,000 है उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर देंगे। एंट्री जो कैश लेके आएगा उसकी एंट्री अलग होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, लेकिन प्रीमियम को डिवाइड तो करना ही है, ए को 50,000 मिलना है। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 टू ए कैपिटल में प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, जो 30,000 कम रह गया वो सी के करंट अकाउंट से डेबिट कर देंगे, और बी भी यहाँ पे गेन करा था, बी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट किया था हमने 37,500, सब मिला के ए को दे देंगे 87,500। तो इसमें जो डेफिशिएंसी है वो करंट अकाउंट से डेबिट की जाएगी, जो इनकमिंग पार्टनर है उस। दिस इज़ लास्ट सिचुएशन व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब गुडविल लेके ही नहीं आएगा तो पूरी गुडविल उसके करंट अकाउंट से निकाल ली जाएगी। एंट्री हो जाएगी सी करंट अकाउंट डेबिट 50,000, बी ने भी गेन किया था, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500, सारा पैसा मिलेगा ए को, टू ए कैपिटल अकाउंट 87,500। मीन्स डेफिशिएंसी हमेशा करंट जो न्यू पार्टनर उसके करंट अकाउंट से डेबिट करके ले ली जाएगी। तो ये 6 सिचुएशंस थी जो हमारी गुडविल से रिलेटेड है।